A very good afternoon to all of you. You're welcome to my channel. I'm CA Jeena Agrawal and let's begin with the class. आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 12th एंड इवन फॉर ग्रेजुएशन फॉर डूइंग द अकाउंटिंग इन द पार्टनरशिप फर्म्स. इसके पहले ही जो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारी जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू. इसके पहले के जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो रजिस्टर्ड करना ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप डीड बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर डीड नहीं बनी है तो क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे. अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाओ वो वाले लेक्चर्स देख के आओ, फिर इसके ऊपर आना. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं. पहला मेथड होगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड दूसरा मेथड होगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो फिक्स्ड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो अकाउंट्स बनाते हैं. फर्स्ट अकाउंट इज अवर कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड अकाउंट इज अवर करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के अंदर हम केवल कुछ फिक्स चीजों की एंट्री करते हैं. वो फिक्स चीजें क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, परमानेंट एडिशन इन कैपिटल अगर किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर परमानेंट विड्रॉल किया है तो वो लेस हो जाएगा. एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो पहला अकाउंट कौन सा बनाना है, कैपिटल, और इसमें कैपिटल के एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस को लेना है एंड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है. तो जो रिमेनिंग एंट्रीज होगी पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि आपने पार्टनर को सैलरी देनी है, या पार्टनर को कमीशन देना है, या पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सारी एंट्रीज कौन सा अकाउंट में आएगी, करंट अकाउंट में आएगी. और दूसरा मेथड जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ये ज्यादा सिंपल है. इसके अंदर हमने एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, और वो सिंगल अकाउंट जो हम क्रिएट करेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैपिटल account, and all the entries are posted here in one account, that is your capital account. अभी हम थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा. तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर आप दो लेजर अकाउंट खोल लीजिए. पहला लेजर अकाउंट कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, एंड दूसरा कौन सा होगा, पहला कैपिटल अकाउंट खोलेंगे और दूसरा हम खोलेंगे करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देंगे, और अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो हम लिख देंगे, और जो विड्रॉल्स फ्रॉम कैपिटल होगी वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे. यहाँ पे ये हमेशा याद रखें कि अगर पार्टनर के कैपिटल को वी वांट टू इंक्रीज, सो वी विल ऑलवेज क्रेडिट इट. तो अगर पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, सैलरी दे रहे हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी. ये मैं क्रेडिट और डेबिट आपको समझा रही हूँ. लेकिन फिक्स मेथड के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम केवल कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करेंगे, तो एडिशनल कैपिटल आएगा और विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल आएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे. करंट अकाउंट में विच इज मेड अंडर फिक्स्ड मेथड क्या क्या एंट्रीज आएगी, ऑल एंट्रीज अदर देन द कैपिटल रिलेटेड. मींस ओपनिंग बैलेंस तो आ ही जाएगा, आईओसी हो, कमीशन दी हो, सैलरी दी हो, प्रॉफिट दिया हो, जो भी चीजों से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होना है उन चीजों को हम क्रेडिट करेंगे. और कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट में. डेबिट साइड को देख लेते हैं. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाएगी, एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकल आएगा. तो हमने क्या सीखा, अगर फिक्स मेथड है तो दो अकाउंट्स ओपन करने, एक कैपिटल और एक करंट, और इस प्रकार से पोस्टिंग करनी है. फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट, एंड सारी की सारी एंट्रीज उसमें ही पोस्ट हो जाएगी. तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल आए, यहीं पे हम पोस्ट कर देंगे. कैपिटल को विड्रॉ किया तो वो भी हम यहीं पे पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड पे. आईओसी से उसका कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है, पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड पे. कमीशन पोस्ट कर देंगे, सैलरी पोस्ट कर देंगे. डेबिट साइड पे अगर उसका अकाउंट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो पार्टनर को हमको डेबिट करना है, वो सारी चीजें हम डेबिट कर देंगे, और फिर हम फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे. तो सिंपल सी बात है, फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट्स ओपन करेंगे, कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट ओपन होगा, उसमें ही सारी एंट्रीज पोस्ट होगी. चलिए अब हम आगे फटाफट से देख लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनके ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हमें, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में कितना लाए वो दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है किसी की और किसी का कमीशन दिया हुआ है.
दोनों मेथड्स में हाउ आर वी गोइंग टू पोस्ट इट। तो अगर फिक्स मेथड फॉलो करूंगी तो दो अकाउंट्स बना लूंगी, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल के अंदर केवल एडिशनल कैपिटल पोस्ट करूंगी, और जो सैलरी, कमीशन, ये सारे टेम्पररी आइटम्स होते हैं, इस साल से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, उन सबको मैं करंट अकाउंट में पोस्ट कर दूंगी और क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट कर लूंगी। इसके अगेंस्ट अगर मैंने फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया तो मैं केवल एक ही अकाउंट बनाऊंगी। कौन सा अकाउंट बनाऊंगी मैं? कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस भी इसी में पोस्ट कर दूंगी, एडिशनल कैपिटल भी इसी में पोस्ट कर दूंगी, जिसको सैलरी देनी है वो भी इसमें, कमीशन देना है वो भी इसमें, एंड क्लोजिंग बैलेंस तो इसी में निकल आएगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स है, दो मेथड से बन जाएंगे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग, एंड आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना, नहीं पसंद आ रहे तो डिसलाइक कर देना। आई विल ट्राई टू फर्दर इम्प्रूव। एंड अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। In the next lecture, I will discuss about guarantee of profit to a partner, IOD, and how this commission and salary and remuneration are being paid to them. Thank you. Thank you so much. Have a good day. God bless you.